परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय उसका 23 पद। उसने उन्हें उस नदी के पार उधार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उधार दिया, और याकूब आप अकेले रह गया। हालेलुया। याकूब के बारे में वचन में लिखा है, इसहाक और रिबेका का पुत्र होके जन्म लिया। वो अपना माँ का प्यारा बेटा था। अपना भाई एसाव का आशीर्वाद धोखेबाजी करके पिता से पा लिया। इसी कारण अपना भाई के डर के कारण अपना स्वगृह से उसको भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने से मालूम हो जाता है इसके पीछे परमेश्वर का एक योजना था। वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। वो लूस नामक एक जगह में पहुंचा। वहां पर सूर्य अस्त होने के कारण वहीं रात बिताने के लिए सोचा। वो वहां से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर सो गया। उसी रात को यहोवा उसको स्वप्न देकर उन्हें बातें करने लगा। उससे वायदा किया, उसको बलवंत किया। परमेश्वर ने उसे वायदा किया कि मैं तेरा संग रहूंगा। जब तक मैं हम वायदा पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुझसे नहीं छोड़ूंगा। उसका अकेलापन में अभी से परमेश्वर को अपना संग लेके चलने लगा। उसका मालूम है अभी से मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे संग है। वो मेरे लिए रास्ता निकाल देगा, मुझे आशीष करेगा। अभी उसको बहुत धैर्य और सामर्थ्य मिला, जिससे वहाँ में वो सोया था उस जगह को बेतेल नाम रखा। हालेलुया। और एक प्रभु का उपस्थिति को एक मन्नत माना। हम लोग उत्पत्ति का किताब उसका 28 अध्याय उसका 20 पद से ऐसे लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरा रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसके दशमांश में अवश्य हो तुमको दिया करूंगा। हालेलुया। इसके बाद उसका हर एक परिस्थिति में यहोवा उसका संग रहा। हालेलुया। उसको पत्नियां, पुत्र संपत्ति सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। कुछ साल के बाद याकूब अपना परिवार, अपना दास दासी संपत्ति को लेकर अपने पिता के घर पर लौटने का यात्रा में वो याबोक नदी के घाट पर पहुंचा तो अपना सब कुछ पार किया था। उसका हम लोग 24 से हम लोग पढ़ने से वहां लिखा है, उसने उन्हें उस नदी के पार उधार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उधार दिया, और याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसके झांझ की नस को छुआ और याकूब की झांझ की नस उसने मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि वो रोने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु यहोवा उसे आशीष किया, उसका नाम इज़राइल रखा। उसका अकेलापन में वो परमेश्वर का दर्शन पाया, आशीष पाया। यहोवा कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। दाऊद का, हालेलुया। दाऊद का जीवन में देखे अपने घर से उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था। जंगल में चरवाहा का रूप में अकेला रहना पड़ा, लेकिन उसका अकेलापन उसको एक योद्धा बना दिया, इस्राएल का मधुर गायक बना दिया। उसका अकेलापन में भी वो प्रभु उसको नहीं छोड़ा। उसके प्रभु को चुनाया हुआ, हालेलुया, व्यक्ति था, इस्राएल का राजा बना दिया। हालेलुया। भजन संगीता में राजा दाऊद कह रहा है, मेरा माँ बाप मुझे त्याग दिया लेकिन परमेश्वर मुझे संभाला। यीशु मसीह का चेला यूहन्ना परमेश्वर का वचन और उसके गवाही के कारण पतमोस नामक ढापू में उसको भगाया। उधर का भयानक अकेलापन में भी वो परमेश्वर का प्रशंसा को महसूस किया, दर्शन पाया, प्रकाशित हुआ कि वहाँ वो बैठ के लिखा। हालेलुया। प्रियो, आप कभी ऐसे सोचे, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बहुत लोग हालेलुया
ऐसे परिवार में है लेकिन आप अकेलापन महसूस कर रहा है, निराश नहीं होना। दुनिया के अंत तक आपके संग रहने वाला परमेश्वर हालेलुया आपको त्यागेगा नहीं, आपका संग रहने वाला है। प्रभु का सामने घुटने टेके उसको प्रशंसा को महसूस कीजिए, वो आपको आशीष करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर आपको संग रहेगा। आपको अकेलेपन में भी हालेलुया आपको परमेश्वर को बसदी आपका बीच में देगा, आपको अनुग्रह करेगा, हालेलुया आपको संभालेगा, हालेलुया। इसी वचन के द्वारा हालेलुया प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।